हेलो गाइस, नमस्ते, प्रणाम। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आज का दिन काफ़ी अच्छा है बिकॉज़ आज है मेरे 21 दिन के चैलेंज का डे 14। आज 14वां दिन है और आज मैंने दूसरा वीक कंप्लीट कर लिया है मेरे 3 वीक में। तो अब सिर्फ 1/3 ही बचा है, उसको भी कर लेंगे कंप्लीट। तो आज फटाफट देखते हैं कि आज क्या सीखेंगे। इंग्लिश में हम सीखेंगे प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन स्किल्स। एक्सेल में सीखेंगे इफ़ एंड और फार्मूला को कैसे अप्लाई करते हैं। अगर आप भी व्यूज़ वगैरह बनाना चाहते हैं तो डेली अपने आवाज़ में कंटेंट अपलोड कीजिए। देखिए आपका कैसे व्यू आता है, कैसे लोग ग्रो करते हैं, कैसे आपका नेटवर्क बढ़ता है। एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है। प्रेजेंटिंग आइडियाज़ में सबसे पहले आप अपना जो भी प्रेजेंटेशन है वो भी क्रिएट कर लीजिए। अगर आपको लिंक चाहिए एआई से प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं किसी भी टॉपिक पे, तो कमेंट कीजिए, हम डाल देंगे वो भी। आई नो बिकॉज आई हैव डन माई MBA, दैट्स वाई। तो बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो। उसमें 5 तरह का वो स्ट्रक्चर है। उसमें पहले आपको दिखाना है कि टारगेट क्या था, अचीवमेंट क्या है, गैप क्या है, रीज़न क्या था और एक्शन प्लान क्या है। मान के चलिए मेरे ग्रॉस नंबर्स का टारगेट आता है 2000, इसमें अचीवमेंट मेरा होता है 1600, 400 मेरा नहीं हो पाता है। तो हम ये चीज़ को आपको इंग्लिश में बोल के बनाते हैं। सो हेलो सर, गुड इवनिंग, दिस साइड पुष्पा यादव एंड आई wanna I am presenting my target versus achievement of the month July 2026. So my gross target is 2000. I have achieved 1600 numbers, but the gap is huge with 400 number. But yes, I have covered the total soga, and the reason behind this nothing special, but yes, weather and the monsoon effects that is affecting our business. But my action plan is for August is to recover the numbers, as well as I am planning a big activity in my rural areas and rural sites. Thank you. तो इस तरीके से कि आप बताओगे ना, पहला नंबर बताओगे आपका टारगेट क्या था, अचीव क्या किया। ज़िंदगी में भी यही फॉर्मूला यूज़ करना होता है। पहले अपना बताना होता है कि आपने ज़िंदगी में सेट क्या किया था, फिर आपने अचीव किया, फिर उसमें बताना है कि आपका गैप क्या रह गया। तो जो गैप रह गया वो क्यों रह गया, और अगर रह गया है तो उससे ओवरकम कैसे कर सकते हैं। ज़िंदगी में इससे ज़्यादा कुछ है नहीं बढ़ के। हम पता है फिलॉसफी ज़्यादा देते हैं, ज्ञान कम, ठीक है। एक्सेल में इफ़ एंड और का लगाना है, वो डेटा एनालिसिस में ही हम करते हैं। आपको सिंपली एक्सेल में जाना है, उसमें इक्वल टू लगाना है, इफ़ फॉर्मूला लिखना है, उसमें अचीव नॉट अचीव। ये मेरा सेकंड डे जब था तब भी मैंने ये बताया था, तो सेम है रिपीट, बट एंड और न्यू है, तो ये चीज़ें मैंने लगा दी। आज का रिफ्लेक्शन चेकलिस्ट है कि आप 5 मिनट प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कीजिए, एनालाइज कीजिए टीम के साथ। आज का कोट है 14 days completed, योर कंसिस्टेंसी इज बिकमिंग योर स्ट्रेंथ। आपका जो कंसिस्टेंसी होता है ना, वही आपका स्ट्रेंथ होता है। किसी भी चीज़ को करने के प्रति जो आप रीगर होते हो ना, जो जिद होती है, वही आपकी असली पहचान होती है। तो जिद्दी बनिए, जोशीले हो जाइए और तोड़ दीजिए सारी दीवारों को। इस पे एक बस शायरी है छोटा सा, मेरे फेवरेट हीरो तो नहीं कह सकते, बट यस, वन ऑफ माय फेवरेट हीरो सनी देओल। उनकी मूवी है कि एक जिद्दी ने जोर लगा के तोड़ दी सारी सलाखें। उसमें 3 मूवीज़ हैं जो कि सनी देओल की है। तो ऑल द बेस्ट, देखते रहिए और सीखते रहिए। जीवन में सीखने का कभी उम्र ख़त्म नहीं होता है। कभी इतना नहीं समझना चाहिए कि मुझे सब आता है, कि कोई आज तक पूर्ण नहीं हुआ है। पूर्णता का कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि यस यू नो एवरीथिंग, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, हमेशा खुश रहिए, आनंद रहिए। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। योर कृष्णा यादव इज़ ऑलवेज विद यू। थैंक यू।